बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो यूट्यूब चैनल की बंदिश की जो पसे पर्दा कहानी है, वो कहानी आपके साथ हम शेयर करेंगे और फिर आपको ये बताएंगे कि इन यूट्यूबर्स के यूट्यूब चैनल बंद करने के बाद हुकूमत का इनके ख़िलाफ़ अगला लाहा अमल क्या होगा, अगला कदम क्या होगा। और फिर इसी खबर में आप देखने वालों को ये भी बताएंगे कि क्या हुकूमत की ये कार्रवाई इन 27 यूट्यूबर्स तक महदूद रहेगी या इसका दायराकार आइंदा आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। तो इस बड़ी खबर से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम खबरें हैं उनकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। 5 जजेस के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस की कहानी है, ऐवान सदर की अहम शख्सियत ने क्या बड़ी ख़बर दी है, वो ख़बर आपके साथ हम शेयर करेंगे। जज का इस्तीफ़ा, जैसे सरफराज डोगर की तकरीब हल बर्दारी में कौन कौन से जजेस शरीक हुए, कौन कौन से जजेस ने बाइकआउट किया और इस हल बर्दारी की तकरीब का जो आंखों देखा अहवाल है वो भी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, खबर आप तक पहुंच चुकी है जो मैंने अपने इंट्रो में भी आपको बताई कि मजिस्ट्रेट की अदालत से जज अब्बास शाह से FIA के सब इंस्पेक्टर वसीम खान ने 27 चैनल की ब्लॉकेज का रिमूवल का ऑर्डर हासिल किया और जो रिपोर्ट जज अब्बास शाह की अदालत में पेश की गई उसमें यह बताया गया कि FIA के साइबर क्राइम टीम की जानिब से, विंग की जानिब से 2 जून को यूट्यूब चैनल के खिलाफ, ऐसे यूट्यूब चैनल के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया गया जो फेक प्रोपोगंडा करते हैं, जो डिसइंफॉर्मेशन जो है उसको डिसेमिनेट करते हैं। FIA ने अपनी रिपोर्ट में मजिस्ट्रेट की अदालत को, जज साहब को ये बताया कि ये जो यूट्यूब चैनल है जिसकी फहरिस्त अदालत में पेश की गई, तादाद 27 बताई गई, कि ये यूट्यूब चैनल जो हैं प्रोपोगंडा करके, मिसलीड करके, गलत इन्फॉर्मेशन आवाम तक पहुंचा के मुआशरे में खौफ पैदा कर रहे हैं, पैनिक पैदा कर रहे हैं, इस्तराब पैदा कर रहे हैं और जो रियासती इदारे हैं और रियासती इदारों के जो ऑफिशल्स हैं उनकी साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अवाम को मुतनफ़र कर रहे हैं, अवाम में इश्तियाल पैदा कर रहे हैं। धमकी अमेज़, प्रवोक करने वाला इनका कंटेंट होता है और ये इस किस्म का कंटेंट अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए फैला के माशरे में इस्तराब और अनारकी पैदा करना चाहते हैं। अवाम को और मुआशरे को इदारों के ख़िलाफ़, आला हुकाम के ख़िलाफ़ उकसाना चाहते हैं। तो लिहाजा इनके ख़िलाफ़ गूगल को, जो यूट्यूब चैनल को रन करता है, यूट्यूब को रन करता है, उसको डायरेक्शन जारी की जाए कि ये जो 27 यूट्यूब चैनल्स हैं इनको ब्लॉक किया जाए, इनको रिमूव किया जाए। ब्लॉक नहीं, इनको रिमूव किया जाए। ब्लॉक करने की हद तो पाकिस्तान की हद तक हो गई, लेकिन रिमूव करना, सिरे से चैनल को ख़त्म कर देना है। तो इस पे कोर्ट का ऑर्डर हासिल करने के बाद मुतलका जो अथॉरिटी है उसके ज़रिए गूगल को लिखा गया, यूट्यूब को लिखा गया और यूट्यूब की तरफ से उन तमाम यूट्यूब चैनल जिनकी लिस्ट 27 यूट्यूबर्स की पेश की गई थी उनको ईमेल की गई और उनको बताया गया कि आपके चैनल की रिमूवल के हवाले से कोर्ट ऑर्डर के ज़रिए रजू किया गया है, तो लिहाजा आपने जो एक्शन करना है वो अपनी जगह पे, लेकिन हमें इस ऑर्डर के ऊपर कार्रवाई करना पड़ेगी। अब इसमें बताया जा रहा है कि जैसे मेरी सदीक जान के साथ बात हुई, मेरी एक और यूट्यूबर के साथ बात हुई, उसने कहा नाम नहीं बताना, तो बताया गया कि ये सारी कार्रवाई होने से पहले जब ये FIA में तहकीकात चल रही थी, साइबर क्राइम विंग में कोई किसी किस्म का नोटिस नहीं दिया गया, कोई जवाब नहीं मांगा गया और जब अदालत में कंप्लेंट गई वहाँ पर भी कोई नोटिस करके हमसे नहीं कहा गया कि वजाहत पेश करें। ये सारी कार्रवाई एकतरफा तौर पे हुई है। और फिर एक यूट्यूबर ने यह भी बताया है कि एक ख़बर चली थी समा न्यूज़ पे, ग़ालिबन जून के अवाइल में या मई के महीने के आखिर में,
उसमें ये खबर चली थी कि कुछ 12 या 13 यूट्यूब चैनल्स हैं जिसमें ज़्यादातर फ़ॉरेन से बैठ के अपना यूट्यूब चैनल रन करते हैं, जैसे मोहित पीरज़ादा है, जिसमें आदिल राजा हैं, जिसमें शहबाज गिल हैं। अब हैरानगी की बात है कि इन 27 लोगों में शहबाज गिल का नाम नहीं है। ये जो 27 है, जिसमें मखदूम शहाबुद्दीन है, जिसमें साकिब बशीर है, मतीउल्लाह जान है, असतूर है, इसमें शहबाज गिल का नाम नहीं है। यानी अगर कोई अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई करने की बात भी हो तो फिर शहबाज गिल का नाम क्यों नहीं है? ये भी सवाल उठ रहा है कि शहबाज गिल कहीं अंदर खाते कुछ और वारदात तो नहीं डाल रहा कि उसका यूट्यूब चैनल का नाम ही नहीं डाला गया, लिंक ही नहीं डाला गया। लेकिन बहरहाल तो उस पर यह बताया गया कि पहले को 12-13 लोगों की लिस्ट है, उसमें बताया गया था कि पीटीआई कार्रवाई करेगा। लेकिन फिर अगले दिन पीटीआई की तरफ से मौक़िफ़ आया कि उनकी तरफ से किसी यूट्यूब चैनल के खिलाफ उसकी बंदिश, उसके रिमूवल के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तो इन 27 यूट्यूब चैनल में से, यूट्यूबर में से जिनसे मेरा राब्ता हो, उनका ये कहना है कि वो पीटीआई वाली कार्रवाई को तर्क करके एफआईए साइबर क्राइम का जो रूट है उसको अडॉप्ट किया गया और फिर वहाँ से रिमूवल के ऑर्डर हासिल करके यूट्यूब के साथ, गूगल के साथ रब्ता किया गया है। अब जिनके खिलाफ बंदिश का, रिमूवल का ऑर्डर आया है, जो जज अब्बास शाह साहब ने ऑर्डर किया है, उस पर इन यूट्यूबर्स का कहना है कि हम अदालती फोरम से रिज्यू करेंगे, शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिज्यू करेंगे। अब इनका राइट है, बिल्कुल इनको रिज्यू करना चाहिए, लेकिन नाजरीन बात होती है आज़ादी इज़हार राय की। आज़ादी इज़हार राय की मुकम्मल फ्रीडम होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए। लेकिन जहां आपको आज़ादी राय की इजाज़त है, फ्रीडम है, लिबर्टी है, वहीं कुछ कानून की बंदिशें भी हैं, कानून की कुछ कदगनें भी हैं। ये इन 27 के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हुई है वो अपनी जगह पे, मैं इस पर डिस्कस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक मैकेनिज़्म के तहत बात कर रहा हूँ। जो कानूनी प्रोसीजर या लीगल फ्रेमवर्क मौजूद है कि आपने जो आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसमें, और जो लीगल फ्रेमवर्क है कि जो कानूनी बंदिशें हैं उसमें आपने तवाज़न रखना है, उसमें आपने बैलेंस रखना है। और जहाँ पे ये बैलेंस ख़राब होगा तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि कानून मुतरक हो जाता है। अब इन 27 यूट्यूबर के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की गई है, इनसे मुतल्लिक़ ये बताया जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिन में इनके ख़िलाफ़ मुकदमात का इंदराज भी हो सकता है, FIR का इंदराज हो सकता है, फौजदारी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। और अगर कोई और यूट्यूब चैनल बनाएंगे तो उनके खिलाफ अलग से कार्रवाई हो सकती है कि वो चैनल बंद करने के बाद, रिमूवल होने के बाद अब नए नाम से यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया है। तो ये कार्रवाई से बचना इतना आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा। लेकिन बहरहाल उनका ये कहना है कि हम जो लीगल रेमेडी है उसको अवेल करेंगे। तो अब देखते हैं फर्दर क्या होता है। लेकिन मज़ीद भी जो 27 यूट्यूबर इसका निशाना बने हैं, टारगेट रेडार पे आए हैं या उनका घेरा तंग हुआ है, मज़ीद यूट्यूब चैनल भी इस लिस्ट में आ सकते हैं आने वाले दिनों में। तो ये कार्रवाई और यूट्यूबर्स के लिए भी पैगाम है। अब इसमें जैसे बात की गई है कि डेफेमेटरी रिमार्क्स देते हैं, फेक रिमार्क्स देते हैं, प्राइवेसी को वायलेट करते हैं, तज़हीक करते हैं, तो इन 27 में कुछ ऐसे हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे हैं जो इंतहाई गलीज़ और घटिया ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादातर ऐसे हैं। आप रिपोर्ट करें, लेकिन आप किसी को गाली नहीं दे सकते, आप किसी की पगड़ी नहीं उछाल सकते, आप किसी के ख़िलाफ़ गलत मुग़लज़ात नहीं बक सकते। लेकिन ऐसा हुआ है और वही चीज़ें इकट्ठी करके सारी उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। अब नाज़रीन आ जाते हैं, इमरान खान साहब के साथ आज नौरीन खानम की मुलाकात हुई, डॉक्टर उज़मा की मुलाकात हुई, अलीमा खान साहबा की मुलाकात नहीं हो सकी, बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई, सलमान सफदर की, चौधरी ज़हरी अब्बास की मुलाकात हुई। अब इस मुलाकात में नाज़रीन जो अहम बात है, क्या बैरिस्टर गौहर साहब ने, जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मुज़ाकरात की बात की थी, जो PTI के 5 अरकान ने मुज़ाकरात के हवाले से ख़त लिखा था, बशमूल शाह महमूद कुरैशी साहब, यास्मीन राशिद साहबा, सरफराज चीमा साहब, इजाज़ चौधरी साहब, महमूद रशीद साहब, उससे मुतल्लिक़ भी बात की होगी, एहतजाजी तहरीक से मुतल्लिक़ भी बात की गई होगी। पार्लिमानी पार्टी ने जो मुज़ाकरात के ऊपर फोकस किया, एम्फसाइज़ किया, वो भी प्रपोज़ल इमरान खान के सामने बैरिस्टर गौहर ने रखा होगा। लेकिन खान साहब ने क्या कहा है,
इससे मुतल्लिक असल ख़बर अभी आना बाकी है। तो वो ख़बर हमें पता चलेगी, हम खरीद रहे हैं, डिग आउट कर रहे हैं, तो उस खबर की डिटेल नेक्स्ट वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान की दो हमशीरगान नौरीन खानम को, डॉक्टर उज़मा को इमरान खान के साथ मुलाकात की इजाज़त मिल जाती है, अलीमा खान को क्यों नहीं मिलने दिया जाता? सलमान अकरम राजा की मुलाकात क्यों नहीं होती? अलीमा खान साहब ने आज इस मुलाकात के बाद जो उनकी दो बहनें करके आईं, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुझे कहा गया है कि मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ आपको ट्वीट नहीं करना चाहिए था, स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। तो इमरान खान को जो कहते तन्हाई में रखा गया है, सहूलियात नहीं दी जा रही, किताबें फ़राहम नहीं की जा रही, इसमें मरीम नवाज़ भी शामिल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मरीम नवाज़ इतनी पावरफुल हैं, शहबाज शरीफ इतने पावरफुल हैं, तो फिर आए इनके साथ बैठ के मुज़ाकरात करें। जब मुज़ाकरात की बारी आती है, आप कहते हैं कि इनके पास अख्तियारात नहीं, हम इनके साथ बात नहीं करेंगे। लेकिन जब मुलाकातों की बात आती है, आप कहते हैं कि ये बड़े बाख्तियार हैं, ये मुलाकात नहीं हमारी करवाते। धांधली की बात आती है, आप कहते हैं कि इन्होंने धांधली करवा दी, धांधली से इलेक्शन जीत गए। भाई पावरफुल होंगे तो फिर इलेक्शन धांधली उन्होंने करवाई होगी, तो फिर मुज़ाकरात पे भी बैठ जाएं। मुज़ाकरात की बारी पे आप कहते हैं कि इनके पास अख्तियार ही नहीं। यानी इनकी बातों में जो एक होता है ना कि आप एक स्टेट आपकी लाइन होती है, कोई तज़ाद नहीं होता आपकी बातों में, 180 डिग्री का कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होता, कोई तकसीम नहीं होती, लेकिन इनकी बातों में यही सब कुछ होता है। एक बात जो कहते हैं दूसरे के साथ मैच नहीं करते। जब आप कहते हैं कि बेबस है, अख्तियारात नहीं है, तो फिर आप उनसे धांधली कैसे करवाएंगे? फिर तो मरीम नवाज़ आपकी मुलाकातों में रुकावट कैसे बनेगी? आप इमरान खान कहते हैं कि कर्नल जो है वो मुलाकातों को रेगुलेट करता है, तो फिर मरीम नवाज़ कहाँ पे फिर फिक्र करती हैं? तो पहले तो इनको बैठ के सोचना चाहिए कि इनका एजेंडा क्या है, इनका मकसद क्या है, इनका फोकस क्या है, इनका पॉइंट क्या है, इनका बयानिया क्या है। ये इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैठ के सोचना चाहिए। लेकिन इस मुलाकात की खबर क्या है, एक्चुअल खबर क्या है? बैरिस्टर गौर साहब को कब से तहरीक शुरू करने का इमरान खान की तरफ से कहा गया है, और बाकी जो मामलात हैं मुज़ाकरात के हवाले से, हुकूमत की ऑफ़र के हवाले से, उस पर इमरान खान साहब ने क्या कहा, ये हम अपने ज़राए से पता करके, डिग आउट करके ये ख़बर आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो सरफराज डोगर साहब की तकरीब हलबरदारी हुई है। इस तकरीब हलबरदारी का अहवाल बताने से पहले आल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब और जो एहसन भून साहब हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदा भी हैं, जुडिशल कमीशन के रुकन भी हैं, उनके दरमियान जो मुकालमा हुआ है उसमें नाज़रीन एहसन भून साहब ने कहा कि केस में तो इल्तवा लेना था, मैं इसलिए आया हूं कि जज साहब को देखा हूं कि क्या चल रहा है। तो जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक ने कहा कि आपने कहा कि आखिरी चंद दिनों के लिए जो हैं उनको देख आएँ। भून साहब ने कहा कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था। जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक ने कहा कि भून साहब, आप मुझे आखिरी बार अदालत में देखने आए हैं, आपका शुक्रिया। इस मुकालमे के ऊपर प्रोपेगेंडा हो रहा है कि शायद 5 जजेस के खिलाफ रेफरेंस, और उस रेफरेंस पे कार्रवाई के बाद जज साहब घर चले जाएंगे। यहाँ पे नाज़रीन मैं आपको क्लियर कर दूँ कि रेफरेंस के ऊपर जज घर नहीं जा सकता। रेफरेंस में किसी भी जज के खिलाफ दायर हो, उसको अपना सफाई देने का, अपना मौक़िफ़ देने का भरपूर मौका मिलता है। और अगर रेफरेंस में कंप्लेंट में जान ना हो तो किसी का बाप भी किसी जज को उसके ओहदे से नहीं हटा सकता, क्योंकि आर्टिकल 209 जिसके तहत किसी जज के खिलाफ कार्रवाई होती है, उसमें बड़े सेफ्टी वॉल्स हैं, उसमें जज के मयाद को बड़ी प्रोटेक्शन दी गई है। और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुनीब अख्तर साहब हैं, मंसूरी शाह साहब हैं, याहिया अफरीदी साहब हैं, 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, आलिया नीलम साहबा होंगी, उसमें पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतीक शाह साहब होंगे। तो 5 जजेस के सामने वहाँ पे लगाए गए इल्ज़ामात को साबित करना होगा। लेकिन जो जज साहब बात कर रहे हैं कि आप मुझे आखिरी मर्तबा देखने के लिए आए हैं, तो मुझे तो उनकी बातों से लगता है कि शायद वो रिज़ाइन करने का सोच रहे होंगे। अदरवाइज़ तो सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई से कोई जज फारिग नहीं हो सकता, क्योंकि सॉलिड इल्ज़ाम होगा तो कोई जज घर जा सकता है। अदरवाइज़ आर्टिकल 200 सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपने जज को भरपूर प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा नाज़रीन जो तकरीब हलबरदारी हुई ऐवान सदर में, वहाँ पर भी हमने 2 अहम शख्सियात से पूछा। ऐवान सदर में जो तकरीब थी डोगर साहब की, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, दोनों शख्सियात की तरफ से कहा गया कि ऑन रिकॉर्ड, ऑन डिस्कशन, किसी जगह पर भी 5 जजेस के खिलाफ रेफरेंस की बात नहीं है। 5 जजेस के खिलाफ किसी किस्म का रेफरेंस नहीं आ रहा है। ये हमें आज के दिन बात बताई गई है और बड़ी अहम शख्सियत और बड़ी रेलेवेंट शख्सियत ने बताई है। लेकिन आज ये पाकिस्तान है
जिन 2 शख्सियात ने इनकार किया है, लेकिन कुछ ऐसे वाइब्स हैं कि 5 जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंस बन सकता है और शायद कोई साजिश का इल्ज़ाम लगाया जाएगा उस रेफरेंस में। ये किसी की एक राय थी कि 5 जजेस ने किसी जगह पे बैठ के एक मीटिंग की, उसमें एक प्लान चॉकआउट किया, फिर ख़तूत लिखे, फिर ऐसा किया वैसा किया। वो तो उनका एक कानूनी अख्तियार था, लेकिन जिससे हमने ये सुना, जिसकी ज़ुबान से, इन गुनाहगार कानों से, उसका कहना था कि शायद ऐसी कोई चीज़ हो जाए, लेकिन शोर वो भी नहीं था। लेकिन आज इस तकरीब में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने शिरकत की। 12 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, 6 जजेस ने शिरकत की, 6 जजेस नहीं आए, बल्कि यूँ कहें कि 6 जजेस ने बाइकआउट किया, क्योंकि हमारे ज़राए के मुताबिक तमाम 12 के 12 जजेस को इस तकरीब हलबरदारी के लिए मदऊ किया गया था, दावतनामा दिया गया था, लेकिन किसी जज ने रिग्रेट नहीं किया, इनकार नहीं किया। अब उसमें जो 6 जज आए हैं इस तकरीब हलबरदारी में, उसमें सरफराज डोगर साहब का तो ज़ाहिर सी बात है कि वोट टेकिंग का प्लान था, प्रोग्राम था, उन्होंने तो आना ही आना था। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू साहब आए, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब आए, जस्टिस इनाम अमीन मिनहाज साहब आए, जस्टिस आज़म खान साहब आए और एक और जज साहब आए। मतलब मजमूई तौर पे 6 जजेस थे। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस इनाम अमीन मिनहास, जस्टिस आज़म खान, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू और जस्टिस अपने डोगर साहब हो गए। तो ये 5 जजेस से बनते हैं जो जस्टिस मोहम्मद आसिफ, ये 6 जजेस जो है इस तकरीब हलबरदारी में शरीक थे। बाकी ख़त लिखने वाले 5 जजेस और उसके साथ साथ जो जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं वो इस तकरीब हलबरदारी में शरीक नहीं हुए, और सुप्रीम कोर्ट का कोई जज भी इस तकरीब हलबरदारी में शरीक नहीं हुआ। कोई जज नहीं आया सुप्रीम कोर्ट से, या अफरीदी साहब भी नहीं आए और अटॉर्नी जनरल साहब भी नहीं थे। वज़ीर कानून थे, मरीम नवाज़ साहबा थी, इसके अलावा वज़ीर मुमलिकत लॉ मिनिस्ट्री के बैरिस्टर अकील मलिक साहब थे, वज़ीर आज़म के मुशीर तौक़ीर शाह साहब थे, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब थे। ज़रदारी साहब ने तो होना ही होना था क्योंकि उन्होंने तो हल्फ लेना था, और ढेर सारे वकला थे। और एक शानदार ये तकरीब थी जिसमें डोगर साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस का हलफ लिया और उसके बाद ढेरों उन्होंने मुबारकबादें वसूल की। इजाज़त चाहते नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।